Hello students, welcome to our channel. This is Maninder सिंह। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे अब जो स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं 8 टू 9th, 9 टू 10th या 10 से 11th में या 12th में, उनको कैसे आगे स्टडी को करना चाहिए। क्योंकि इस बार जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, क्लास 9th के भी हुए हैं, कुछ बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट लगे हैं, ईज़ी लगे हैं और मॉडरेट भी हैं। ठीक है, पेपर थोड़े ट्रिकी थे, लेंदी थे, वो आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इस बार पेपर लेंदी आ गए तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, आ सकता है। आपको ये समझना है कि कहाँ कमी हो रही है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कोई सही गाइड करे जिससे हम उससे आगे जाके अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं उसी चीज़ पे आगे एक वीडियो बना रहा हूँ, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको आगे इन फ्यूचर स्टडी को ईज़ी करना है, जिससे आपका जो मैथ्स और साइंस का फोबिया है वो ख़त्म हो सके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की हम इस वीडियो से। देखो, जैसे मैंने इस बार आपके एग्ज़ाम्स देखे मैथ्स और साइंस के जो आए थे, वो लेंदी तो थे, ट्रिकी भी थे, काफ़ी क्वेश्चंस ईज़ी भी थे। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आए, ये नहीं कि एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं आए। तो अब हमें उन क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है कि जिससे हम और अच्छा स्कोर कर सकें, उन क्वेश्चंस को ईज़ी बना सकें, अपनी स्टडी को ईज़ी बना सकें। तो कुछ सबसे पहले एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी करो, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, सबसे ज़रूरी होती है सेल्फ स्टडी। देखो, आप कोचिंग्स जाते हो, कोचिंग्स में स्टडी करते हो, कोचिंग्स टीचर जो आपके होते हैं ना, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आप उन्हें जितनी बार बोलोगे आपके कंसेप्ट्स वो समझाते हैं। लेकिन देखो, घोल के आपको कोई नहीं पिलाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है। आपको वो पढ़ा रहे हैं, आप घर जाके सेल्फ स्टडी करो, जो उन्होंने पढ़ाया है उनके पॉइंट्स को लिखो, अपने नोट्स बनाओ, उनको समझो, उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, नेक्स्ट डे जाके उससे आप क्लियर करो, आप जहाँ से भी पढ़ते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा और कोचिंग में जो हम कराएं घर आके उसको उठा के नहीं देखना और मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो नहीं, आप कोचिंग वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ है कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है, आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो कोचिंग के अलावा, वो मैटर करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छी कर रहे हो तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आए। आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट वो कैसे आएगा उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास मैथ्स का एग्जाम है, अब मुझे मैथ्स को पढ़ना है। तो मैथ्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले उसको एनसीईआरटी से उसके कंसेप्ट्स क्लियर करो, उसके एग्जाम्पल्स करो, उसके क्वेश्चंस को करो, उसकी प्रैक्टिस करो 2-3 बार और उसके डाउट्स को पहले क्लियर करो। जब आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आप उसी टॉपिक पर बेस्ड और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। ये देखो कि अभी इस टॉपिक पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, तो उस टॉपिक पर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग अलग रेफरेंस बुक उठा के करो, सैम्पल पेपर्स करो। तो अलग अलग रेफरेंसेस उठाकर आप अपनी प्रैक्टिस करो, फिर उनकी जो क्वेरीज है वो अपने टीचर के पास आप लेकर जाओ। देन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि चैप्टर कौन सा कर रहे हो, आप चैप्टर कोई भी कर रहे हो, आपने उस चैप्टर को ना एक बार नहीं करना। आप सोच रहे हो कि आपने एक बार कर लिया तो आप परफेक्ट हो गए, नहीं। आप कम से कम एनसीईआरटी के ही चैप्टर को 2-3 बार पहले करो, उसको अच्छे से क्लियर करो, फिर साइड बाय साइड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। तो क्या होता है, बच्चों की ना लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, फिर उनको पेपर वो डिफिकल्ट या लेंदी लगता है। कि बोर्ड क्या करता है, देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उनकी लैंग्वेज को ट्रिकी कर देता है, जिससे सोचने में लगता है टाइम, फिर वो पेपर खराब हो जाता है, पेपर लेंदी हो जाता है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कर रहे हो पहले उसको एनसीईआरटी से करो, फिर उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उठाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लो, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करो। मतलब मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रोज का 1 आवर या 1.5 आवर आपको देना है, रोज देना है आपने। अगर आप रोज का 1 आवर या 1.5 आवर आप मैथ्स को दे रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, चाहे वो चैप्टर ईजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, आप उस चैप्टर को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए इन फ्यूचर डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, एंड में जाके सोचते हैं चलो हमने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो आखिरी के हम 2 दिन में 3 दिन में पढ़ के अगर हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं होता। मैथ्स धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है, लास्ट डे में कुछ नहीं होता। तो चीज़ों को धीरे धीरे समझो। ये तो बात कर दी मैंने मैथ्स की। नाउ देखो, अब मैं बात करता हूँ साइंस को। साइंस से भी बच्चे कई बार घबराते हैं, बट साइंस इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप उसको ढंग से चैप्टर्स को रीड आउट करोगे तो। देखो, साइंस को अगर आपने कभी स्टडी करना है ना, तो साइंस को पढ़ने का जो वे है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो हम कोई भी चैप्टर साइंस का पढ़ रहे हैं, लाइक मैंने आपके सामने देखो एक चैप्टर खोला हुआ है, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। आपने सपोज करो एक पैराग्राफ, सपोज करो आपने ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। सपोज करो ये पैराग्राफ मैंने आपका ले लिया और इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। आप क्या करो उसमें, सपोज मुझे लगता है कि भाई ये लाइन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उस इम्पॉर्टेंट लाइन को मार्क कर लिया और साइड में एनसीईआरटी में यहाँ स्पेस खाली होती है, यहाँ पे पॉइंट्स बना दो और इस पॉइंट को यहाँ पे आप क्या कर दो, नोट डाउन कर दो। देखो कि आपके पास उस पैराग्राफ के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं जो इस पैराग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स को 1 2 3 करके यहाँ पे क्या कर दो, लिखते चले जाओ। या तो पॉइंट्स लिख दो या लिखो भी उस पैराग्राफ के अंदर जो आपने पॉइंट्स पढ़े उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ साइड में लिखते चले जाओ। राइट, यहाँ पे आप उन पॉइंट्स को क्या करो, लिखते चले जाओ। तो बस ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उन क्वेश्चंस को आप जो कर रहे हो उसकी लाइन को मार्क करो, अंडरस्टैंड करो और उनके साइड में एनसीईआरटी में जो स्पेस साइड खाली होता है उस साइड आप क्या करते चले जाओ, अपना उनके पॉइंट्स लिखते जाओ, पॉइंट्स लिखते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ। तो ऐसे करते करते क्या होगा, जब आप सारे चैप्टर्स कर लोगे, सारे पैराग्राफ्स पढ़ लोगे, तो उनके पॉइंट्स आपके बन चुके होंगे साइड में कि जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो ना आपको पूरे पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है जो आपने पूरे साल पढ़े थे, क्योंकि एंड में जाके इतना टाइम नहीं होता पूरे पूरे चैप्टर्स को आप रीड आउट करो। आप उन पॉइंट्स को पढ़ो, हाँ भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे, उसके अंदर ये क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जाके अगेन फटाफट से रिवाइज कर लो। तो अगर हम इस तरीके से हर पैराग्राफ को पढ़ें और हर पॉइंट को अगर हम मार्क करके रखें और हर एक एक लाइन का मीनिंग को क्लियर करके उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उन पे क्वेश्चंस को बना के रखें, तो हमें खुद समझ आएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने हर सब्जेक्ट को हर पैराग्राफ में करना है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। और सबसे पहले साइंस में जैसे जब कोई न्यूमेरिकल करते हैं, जब कोई रिएक्शन न्यूमेरिकल पार्ट, तो वही मैथ्स आ गई, प्रैक्टिस है, वो आप रिटन प्रैक्टिस करो। और जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शंस को लिखो, प्रैक्टिस करो, देखो कि हाँ भी किस चीज़ को रिएक्ट करने पर क्या बनेगा। फिर ये सोचो यार इसकी जगह अगर ये चीज़ आ जाए, अगर इसकी जगह हम मान लो कॉपर की जगह लेड आ जाए, तो अगर ये रिप्लेस हो जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी, क्या रिएक्शन बनेगी। तो आप क्वेश्चंस को अपने माइंड में लाओ या डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक उठाओ, देखो भी इस रिएक्शन की जगह अगर ये बोल दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो आपको ना खुद पॉइंट्स को बना के रखना है चैप्टर वाइज। अगर आप ये सारे नोट्स, ये पॉइंट्स बना के रखोगे और एक एक लाइन मीनिंग क्लियर करते जाओगे, उसको अच्छे से समझ के पॉइंट साइड में एनसीईआरटी में बनाते जाओगे, तो आपको कभी भी साइंस डिफिकल्ट नहीं लगेगी। पेपर देखो एनसीईआरटी के बीच में से आता है, उसने क्या करना है, एक एक लाइन में से क्वेश्चंस पूछ लेना है। अगर आपको एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर है तो आपको पता होगा हाँ यार ये लाइन मैंने पढ़ी थी, इसका आंसर ये था, आप फटाफट से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और दूसरा बेनिफिट इसका जो मिलेगा वो मिलेगा जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हो, तो कि एमसीक्यूज एक एक लाइन में से बनते हैं। तो जब आप एक एक लाइन में से क्वेश्चन बना दोगे तो क्या होगा, यही होगा ना, आपने लाइन पढ़ी हुई है। जब आपने कोई लाइन पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा हाँ इस लाइन में हमने वर्ड पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा, तो आप आराम से उस एमसीक्यू को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एजर्शन रीजंस होते हैं, एजर्शन रीजन का भी तो यही है। एजर्शन रीजन क्या, लाइक अ ट्रू फॉल्स। अब आपने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, पैराग्राफ को पढ़ रखा है, आपको पता था कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको पता है वो चीज़ कंसेप्ट सही है, वो बिल्कुल सही कहना चाह रहा है, इसका मतलब आपका वो चीज़ करेक्ट है। अगर आपने वो चीज़ स्टडी नहीं करी होगी, चैप्टर को थॉरली रीड ही नहीं करा होगा, तो आप कैसे बता पाओगे कि वो कंसेप्ट सही है या गलत है, कैसे आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस सारी चीज़ों को करने के लिए चैप्टर को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करो और एक नहीं दो दो बार चैप्टर को थॉरली रीड करो।
थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, उसको अच्छे से रीड आउट करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने से आप सोचो कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। वहाँ से पेपर नहीं आने वाला आपका पूरा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 100% नहीं आ सकता। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रखा है, चैप्टर की एक-एक थ्योरी को अच्छे से रीड आउट कर रखा है, तो ही आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। अगर आपने एनसीईआरटी को ही अच्छे से क्लियर कर लिया, आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पर जाओ। फिर उसके बाद आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए या कोई भी क्लास का बच्चा अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ आप करो रिटन में प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि लिखने की आदत नहीं है, क्योंकि आप रिटन नहीं करते, आपकी स्पीड नहीं बनती। मैथ्स में स्पीड मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको लिखना ज़रूरी है। तो नाउ आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो ये है, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको स्टडी करना है। तो बस यही मेरी कुछ टिप्स थी जो आपको आगे ध्यान रखनी है, और आगे भी अगर मुझे लगेगा कि कुछ आपको चीज़ें समझानी है कि पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, वो मेरी वीडियोज़ देखो आती रहेंगी। चैप्टर वाइज़ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा, और उन वीडियोज़ को देखकर आप चीज़ों को समझो, गाइडेंस लो, और अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके आप आगे अपनी 9, 10th, 11th, 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ो और आगे एक अच्छा स्कोर कर सको। तो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्लासेस। जो भी बच्चा 8 से 9 में जा रहा है उन क्लासेस के लिए, उनके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। होपफुली सबका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और आगे के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।